मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा इसको, या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको यहाँ पे, जैसे आपको पढ़ना होता है अटैकिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। आपको पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ फिशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। आपको पढ़ना होता है वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स, कार्बोकटायन, कार्बनायन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी देखने होते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, and there is one more extension of inductive effect which is known as field effect. Field effect is a type of inductive effect which operates in three-dimensional space, right? So ये कुछ theoretical aspect। फिर कुछ practical organic chemistry जैसे Geldas method, Dumas method for molecular mass determination, estimation of nitrogen compound, they are all important. So ये कुछ important topics हैं और इन टॉपिक्स को हमने क्वेश्चन के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डिस्कशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म इज ऑलवेज देयर। नॉमेनक्लेचर इज on an ordinary section, is on an, you can say, an ordinary side, but isomerism, they sometimes, IIT JEE people, they are sometimes tricky question on isomerism. So here and there isomerism teases you, but nomenclature is easy. So let us start this chapter, organic chemistry, the basic organic chemistry or general organic chemistry. We will start with some ordinary question like nomenclature and all. This is part 1, nomenclature and isomerism. So some damn ordinary question like IUPAC name for the following compound. This is the PYQ, previous year 2019 JEE question. So it is asking, write the IUPAC name of the following compound. If you can see here, you have a double bond out here, ट्रिपल बॉन्ड आउट हियर। सो जो पेरेंट चेन लेंगे बेटा उसमें क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। पेरेंट चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आने चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों किसी कंपाउंड के अंदर, एंड इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, आई से इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड एंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड, देन व्हाट? देन समथिंग लाइक दिस, that the double bond is given priority in numbering, double bond is given priority in numbering, and triple bond gets the suffix name of the compound. So ये कुछ बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। मैंने अभी भी जो बोला ज़्यादा ही बोल दिया, तुम सारे बच्चों को ये सारा कुछ पता है। We are just trying to entertain you, make you feel light with some ordinary questions also, so that you be very, very well set for your forthcoming main examination and advanced examination. So what should be the correct answer for this? Double bond has to be prioritized and triple bond has to be part of parent name. So numbering बेटा यहीं से स्टार्ट करनी है आपने। 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। So I think why answer D is the correct answer. You can yourself observe 3 5 dimethyl, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है और 4 पे प्रोपाइल है, 4 पे प्रोपाइल है। सेल्फ डू, नथिंग स्पेशल आई एम डूइंग हियर, इट इज all just to make you feel comfortable, that's it. So 1 is D done. Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि इस अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, और
एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग, ठीक है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा, ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करेगा, इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा, ठीक है, इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट टाइप इज नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंसेप्ट क्या चेक किया जा रहा है यहाँ पे, कंसेप्ट चेक किया जा रहा है लोएस्ट सम रूल। अगर बेटा तुम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा ऑल्टरनेटली। सो बिफोर गोइंग टू ऑल्टरनेट मेथड 1, 3 and 4, so sum of locands is 1, 3 and 4. Alternately what you can do is you do it like this, NO2 and then Cl and then CH3, and what you do is you call this 1, 2, 3 and 4. So this is 1 plus 2 plus 4. So which is preferred, 1, 3, 4 or 1 to 4? You will say, sir, 1 to 4 is preferred. So now the rest again is ordinary. You can see on your own. This is 2 chloro, 1 methyl and 1 methyl and 4 nitrobenzene. This is a typo error, typological. So this is 2 chloro, 1 methyl, 4 nitrobenzene. That's it. So nothing special here again, just to check your lowest sum rule. But when it is so ordinary, teacher, why are you discussing? You may ask this question from me. You have a right to ask me. But purpose is to make you think that even such questions, they are all IIT question. Even such questions are asked in IIT. बहुत ही ईजी हैं, बहुत आसानी से तुम स्कोर अपना कर सकते हो। आसानी से 50% स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर तुम अपना कूल मेंटेन करके चलोगे एग्जाम में। ये उसी 50% क्वेश्चन का हिस्सा है। दे आर ऑल चेकिंग योर फंडामेंटल and mental coolness, how coolly you can solve the question paper, how easily you can absorb the exam pressure. This is what is being checked here, nothing to do with the knowledge of chemistry or organic chemistry. Even I am trying to do that. Even I am not teasing you with very difficult question right now, because this is high time that you should be focusing on your strength. Strength is जो तुम्हारा strength है उस पर focus करना है, weakness के बारे में कोई बात नहीं करनी, right? You win your fight with your strength, not your weakness. So your strength is maintain those strength and keep on doing these questions. Are very ordinary. They are in simple, if I use cheap language, they are lollies, they are lollipops. So very easy to do. So that's it. Question number 3 is, which of the following compounds will show the maximum enol content? A bit of chemistry is involved here, keto-enol tautomerism. So if you can see here, this is a monoketone, this is a diketone. Diketone at any stretch of time shows more enolic content than a monoketone. So ये A तो गया, ये भी डाइकीटोन है, बट इसमें एक साइड पे एस्टर है बेटा। सो आउट ऑफ डाइकीटोन और एक कीटोन और एक एस्टर, ये भी ऑप्शन गया यहाँ पे, और ये एक साइड पे कीटोन है और एक साइड पे अमाइड है, भी ऑप्शन गया। तो वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हम लोगों ने वैसे बात में खेल में निकाल लिया। आई सेड खेल में निकाल लिया। तुम्हारे 50% ईजी क्वेश्चन वाले पैकेज का हिस्सा ही है। 50% स्कोर करना कितना आसान है। अब इसको मैं टेक्निकली जस्टिफाई करूँ, CH3 एंड व्हाट एल्स, C डबल बॉन्ड O एंड व्हाट एल्स, CH2 एंड व्हाट एल्स, CH2CO and what else, CH3. Can we draw the enolic form? May I ask you, what is the enolic form of this compound? You will say, sir, it's very easy. What happens? This is drawn like this. This hydrogen moves inside bonded pair. This goes out. Intramolecular proton exchange takes place. IMPE. What do you get? Is a CH3 and what else? C and O and H and what else? Double bond CH and what else? C double bond O
and what else? CH3. And is this intramolecularly hydrogen bonded as well, in addition to being conjugated? Double, single, and double. In addition to this conjugation, you are getting intramolecular hydrogen bond. In addition, on top of these two factors, if there is an intramolecular hydrogen bond, there is 1, 2, 3, 4, 5, and 6 member ring formation. 6 member rings are on the stabler side. They are rather a stablest ring system in nature, naturally. So many factors favoring one fact, that a diketo is far more willing to show larger enolic content, ज़्यादा enolic content दिखाएगा with respect to with a monoketone or a ketone ester or a ketoneamide, right? Done. That's it. This was question number 3. You know the content, you know the question, you know the answer, you know the explanation. Can we quickly move towards the next question? Now only towards the next question. Okay? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया आपने यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3 is done. Quickly move towards question number 4. The IUPAC name of the following compound is IUPAC. फिर से IUPAC name आ गया. I will not do this question. You do on your own. जरूरत नहीं है मेरी बिल्कुल यहाँ पे. You have a carboxylic acid here, which is given the highest priority. This has the highest priority in the priority table or the seniority table as given in your NCERT textbook also. बेटा अपने NCERT टेक्स्टबुक में खोल के देखोगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, द मोस्ट सीनियर, और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी 1 असाइन करेंगे. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसका सफिक्स नेम यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स नेम यूज करेंगे. व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. Just to do this question only I am doing this. As such, this is not required. So what is the correct IUPAC name for this question? Is option C, 3-hydroxy and 4-methyl and then pentanoic acid. Done. Move on. Question number 5. What is the IUPAC name of the following compound? IUPAC names are being discussed with you. It is deliberate, as I told you. Please do it and quickly finish them off. So अब तुम देखोगे बेटा यहाँ पे इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुमको? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ऑर्डिनरी बातचीत हो गई. और इधर से चल रहा हो तो 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से चल रहा हो तो 2 पे डबल बॉन्ड हुआ. इस साइड से चल रहा हो तो 2 पे हैलोजन है, विच इज गिवन प्रायोरिटी. डबल बॉन्ड और हैलोजन. आंसर है सर टीचर, डबल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी व्हेन दे आर इक्विडिस्टेंट. तो जब इक्विडिस्टेंट है तो डबल बॉन्ड को तुमने प्रायोरिटी दे दिया. सो अब नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. 4 bromo and 3 methyl. So 4 bromo 3 methyl is option number D. Why option D is the correct answer? Done. Question number 6. The absolute configuration of. So this is slightly again factual, again basic stuff. It is asking about SIP method. SIP, you understand? SIP is can, and then I stands for Ingold and P stands for Prilug. So can Ingold Prilug method of priority determination. So according to this, higher atomic number is given higher priority. So if we look at this carbon, if we magnify here, OH is given priority number 1. Now you have this group, carbon and hydrogen and carbon and chlorine. This is carbon and then which is attached to chlorine and hydrogen and carbon, and then on top also you have a carbon. It is surrounded by oxygen, double bond O. So double bond is O is written like this and OOO. So out of this C is again not deciding. Then OOO and ClCH. So one atomic number is higher, Cl. So on the basis of Cl, you decide the priority order. So out of this and this is given priority number 2, this is given priority number 3. You are moving like this, clockwise, anti-clockwise. So if you are moving like this, which is a clockwise movement, and H is in this position, it means the actual configuration is around this is S configuration. If it is R and H is on the horizontal line, H is on the horizontal line, so configuration becomes what? जो भी कन्फिगरेशन आ रहा है आर, उसको इन्वर्ट करके आपने एस लिखना है. तो अगर आपने इसको बेटा बोल दिया 1, 2, 3, 4 these carbons,
1 2 3 4, जो कि बोलना भी चाहिए बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हैज टू बी द गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, तो ये 1 2 3 4 है यहाँ पे, और ये कार्बन नंबर 2 के इर्द गिर्द उसके अराउंड आपने नॉमेनक्लेचर किया है यहाँ पे। So carbon 2 is definitely 2s, done. Carbon 2 we have magnified here. What about carbon number 3? Keep it here. Carbon and then Cl and then H and then C and then C and H, CH3, the bottom one. Understood? और ऊपर वाले कार्बन को देखो बेटा, यहाँ पे एक H है, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ एक क्या है, OH है। अंडरस्टूड? सो ये तो प्रायोरिटी 1 है। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? टीचर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। 1 2 3, इज दैट ओके? अगेन यू आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? विच इज दिस डायरेक्शन? is it what is it? I think it is anti-clockwise direction, right? Anti-clockwise means S, but S when H is in horizontal position, जब H horizontal है तो S का उल्टा कर लेंगे, this becomes R. So this is an R configuration. So 2S 3R. So where is the option 2S 3R? This is the option 2S 3R. So you can quickly smoothly tick this option. हमने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया है। क्वेश्चन करना एक ऑफशूट था हमारे पूरे मैकेनिज्म का। What we did virtually is we have revised the concept of SIP method, Can Ingold Prillag method of priority determination को एक आध ट्रिकी ऑप्शंस की मदद से क्रैक करने की कोशिश की है। दो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू बी डिस्कस्ड हियर, बट सिंस वी आर इन अ क्रैश कोर्स मोड, आई एम डिलिबरेट दैट आई डिस्कस पॉइंटेड थिंग्स विच आर देयर इन द क्वेश्चन। सिंस दिस इज अ PYQ, मैंने PYQ भी करा दिया तुमको, और साथ साथ CIP मेथड भी रिवाइज करा दिया एक बार। So this was SIP method, this was question number 6. Quickly let us move towards question number next, right? So next question number 7. You can see here, this was question number 6. Quickly move towards the next question. Again IUPAC name. No, this section is IUPAC nomenclature only, so there would be IUPAC name. Don't get irritated. IUPAC name of the following compound is this. अब इसमें करोगे क्या? लोएस्ट सम रूल तुम वैसे समझ तो रहो, बहुत ही आसान है, बट इसमें भी ट्रिक्स होते हैं कुछ। सो लोएस्ट सम रूल लगाएंगे या क्या लगाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सो ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड नेम है। सो ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये एक बेंजीन का साइनाइड है या बेंजोनाइट्राइल है। बेंजोनाइट्राइल यहाँ है और यहाँ है, बाकी दोनों ऑप्शन को तो उड़ा दो यहाँ से, ये दोनों गायब हो गया। अब बेंजोनाइट्राइल के अलावा अगर तुम बेटा इधर से, इसको तो नंबर 1 दे दिया तुमने, इसका इधर से नंबरिंग करते हो तो ये 2 3 4 और 5 है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो एंड 5 हाइड्रोक्सी। एक तरीका हुआ 2 + 5। ऑल्टरनेटली कुछ कर सकते हैं क्या? करके देखते हैं, यहाँ पे मैं तुमको साथ साथ करके दिखाई देता हूँ। ये OH हो गया बच्चे, और यहाँ पे साइनाइड आ गया आपका, और यहाँ पे Br आ गया है। अगर आपने इसको 1 बोला है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 बोल रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स 6 ब्रोमो एंड व्हाट इज 3 हाइड्रोक्सी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो व्हाट इज द sum of these locands? Is it 9? What is the sum of these locands? Is it 7, which is preferred this, and which is not this? So what should be the name of this compound? So name of this compound, children, is 2-bromo and then 5-hydroxy and then benzonitrile. So option B is the correct option. तो ऐसा नहीं है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर है, कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं, IIT वाले क्वेश्चन में इन्वॉल्व है कंसेप्ट यहाँ पे। It has to be treated as the parent named compound benzonitrile, and post that, after that, आपको नंबरिंग वगैरह करना है with their lowest sum rule and everything, right? So this was again a PYQ. Quickly move next question. The number of stereoisomers obtained by bromination of trans-2-butene. स्टीरियोआइसोमरिज्म के ऊपर कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आगे भी चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें, जैसे हाइड्रोकार्बन एंड ऑल, उन चैप्टर्स में कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, जो और भी ज़्यादा ट्रिकी होंगे इससे। अभी कुछ सिंपल क्वेश्चन ही देख रहे हैं, विच वी आर डूइंग इट बिकॉज ये तुम्हारा पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सिंपल क्वेश्चन डेलिबरेटली लिए गए हैं यहाँ पे। ट्रांस-2-ब्यूटीन के साथ ब्रोमिनेशन कर रहे हैं।
अब पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास अगर एक डबल बॉन्ड है और उसका ब्रोमिनेशन कर रहे हो तुम Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? तो पहले स्टेप में ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये इसके ऊपर क्या करता है? ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमाइड इज नॉक्ड अवे. सो व्हाट डू यू गेट इज, make all the bonds present here, you get a cyclic bromonium ion dot positive, right? ये बनता है. Is it a carbocation or it is a non-classical carbocation? It is a non-classical carbocation, more apt word. It is a non-classical carbocation. What else? इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में अब जब ब्रोमाइड आयन ने अटैक करना है, Br माइनस कहाँ से आ रहा है? अरे अभी तुमने यहाँ से निकाला था, वही Br माइनस आ रहा है यहाँ पे. कहाँ अटैक करेगा बेटा? दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर कर देगा. अभी ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके ऊपर अटैक किया इसने, ये माइग्रेट होकर चला जाएगा यहाँ से. सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट समथिंग लाइक दिस, CC and all these valencies are keeping intact, right? One of the bromine has moved away, so it has gone down the plane, and one of the bromine is attacking from the back side up the plane. So this is 1,2-dibromoalkane. मोटा मोटा ये तुम्हारे बात समझ में आ रही है. 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन बताना मेरा, 1,2-डाइब्रोमोएल्केन बताना मेरा पर्पस नहीं था तुमको. मेरा पर्पस ये था, स्टीरियो केमिकली क्या तुम देख रहे हो, एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के प्लेन से इंटायरली अलग है, तो इसको तुम क्या बोलते हो? इसको एंटाई या एंटी एडिशन बोलते हैं बेटा. एंटाई या एंटी एडिशन होता है. सो ब्रोमीन का एडिशन एल्कीन में एक एंटी एडिशन, काम की बात ये. दूसरी बात ये कि जब भी तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने कैसा एल्कीन लिया? ट्रांस एल्कीन लिया. जब भी ट्रांस एल्कीन लेते हो, ट्रांस में एंटाई एडिशन होता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो मीजो प्रोडक्ट बनता है. और जब भी सिस एल्कीन लेते हैं, एंटी एडिशन होता है, रेसमिक प्रोडक्ट बनता है. सो टॉम एंड कार रूल बोलते हैं इसको. इसको तुम ध्यान रखोगे, अपने दिमाग के अंदर रखोगे, अपने जहन में रखोगे इस बात को. सो बिकॉज दिस इज अ ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड इज अंडरगोइंग एन एंटी एडिशन ब्रोमिनेशन. So trans alkene anti-addition, the product has to be meso. Meso product means there is only one stereoisomer. So what is the correct answer? Is option number A for apple. So trans alkene anti-addition gives rise to a meso product, repeated again and again, so that things are ingrained inside you, in your mind. Done. Move. Next question, the IUPAC name again. IUPAC name of this compound. These are all IIT JEE question. So this is benzene C6H5, and then there is a C double bond O, and then there is a Cl. So can we call this benzene and carbonyl and chloride? So benzene, carbonyl, chloride is option number C. So is that done? So question number 9 is done. Quickly, let's move towards some more question. Finish this fast. Let's move into some more meatier, some more substantial, contentful question gradually. Now, move towards question number 10. Question number 10 says what? C2 is rotated. ठीक है बेटा? Anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब के 120 degree about C2 C3 axis. The resulting conformer is what? So C2 is rotated. इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये एंगल 120 है, ये 120 है, ये 120 है, राइट? सो इस मिथाइल को यहाँ लेके आना है. तो अब तुमको करना क्या, पहले तो तुम बनाओ इसको प्रॉपर. H and what else? H and what else? CH3, राइट? और इस वाले मिथाइल को तुम यहाँ लेके आ गए. मिथाइल यहाँ आ गया और ये वाला हाइड्रोजन जाहिर सी बात है यहाँ चला आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन मूव करके यहाँ चला जाएगा. ये बन गया लेटेस्ट सिनेरियो. इज दैट ओके? अब आप ये देखिए, ये मिथाइल और ये मिथाइल एक दूसरे के पास आ गए हैं, बट एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं. एक्लिप्सिंग नहीं है, ये एक्लिप्सिंग नहीं है. एक दूसरे से बिल्कुल दूर भी नहीं है. ये स्टैगर्ड था, स्टैगर्ड भी नहीं है. अब ये है क्या? ये मिथाइल इन दोनों के बीच में है. तो इस किस्म के कन्फिगरेशन को नॉर्मली स्क्यू या गॉश कन्फिगरेशन बोलते हैं, गॉश कन्फर्मेशन बोलते हैं. So it is either skew or gauche conformation. This cannot be staggered. This cannot be eclipsed. Partially eclipsed भी नहीं बोलेंगे बेटा. अगर CH3 वाला ग्रुप H के ऊपर बैठा होता या वाइसा वर्सा होता, H मिथाइल के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको तुम क्या बोलते हो? पार्शियली eclipsing. ऐसा भी नहीं हो रहा है यहाँ पे.
So what is the correct option? C is the correct option. This is wrong, this is wrong, and this is wrong. So these are various terms used in conformational isomerism. Eclipse conformation, which are the least stable. Then staggered, they are the most because of least steric hindrance. Then there are skew gauche conformation, and then there are partially eclipsing conformation. When you rotate a carbon-carbon single bond, just like that, if suppose this is a pen, so if you keep one carbon fixed, rotate like this, then what happens? You get different conformational isomers. So it is talking about that conformational isomerism. Again, basic term, conformational isomerism. This is shown mostly by among hydrocarbons. It is shown by alkanes, not by alkenes or alkynes, because of restricted rotation in alkenes or alkynes. All single bonded compounds, say a hydrazine, NH2, NH2, say a hydrogen peroxide, they can show, say an ethane, say a propane, they can show this type of conformational isomerism. Say a cyclohexane, these compounds, they show conformational isomerism. 11th is, which of the following compound exhibit stereoisomerism? To start drawing the molecule, option A is 2-methyl-but-1-ene. 2-methyl-but-1-ene is it something like this? 2-methyl-but-1-ene. Can you find any type of, does this show geometric isomerism? No, teacher, two groups are identical. For a compound to show geometric isomerism, if the groups are different on the unsaturated carbon, only then geometric isomerism can be shown. If the groups are same, like A, and even this is B and C, this doesn't show geometric isomerism. This is A and A type, so this won't show geometric isomerism. What about chirality? There is no chiral carbon at all, so this will not show any type of stereoisomerism. Clear? I could have straight away discussed the answer, but not doing. Purpose you understand. 3-methyl-butane-1. So 3-methyl-butane-1, 3-methyl-butane. Check the structure. 3-methyl-butane is this. And then there is no geometric isomerism. Triple bond don't show geometric isomerism. There is no chiral carbon as well, because two methyls are identical. No isomerism, none at all. 3-methyl-butanoic acid. 3-methyl-butanoic acid. कोई एक बच्चा क्विकली बता देगा मुझे कैसे करना चाहिए बेटा? 1, 2, 3. 3-methyl-butanoic acid. There are 2 methyls, 1 hydrogen. There is no chance of chirality. Geometric isomerism ये शो कर नहीं रहा यहाँ पे. C double bond C है नहीं यहाँ पे. So this won't show geometric isomerism, optical isomerism either. So only option is D. So हमने ऑड मैन आउट करके आंसर निकाल लिया. अब तुम बोलोगे इसको सर एब्सोल्युटली एक्सप्लेन भी कर दीजिए. कुछ ही बच्चे बोलेंगे, सारे नहीं, बिकॉज दिस इज अगेन ऑर्डिनरी क्वेश्चन. So 2-methyl-butanoic acid. 2-methyl-butanoic acid, how does it look like? Let's draw. Butanoic acid is this, 2-methyl is this. So I presume, and you can see very well, ethyl, then methyl, then hydrogen, then a carboxylic acid. This carbon is supposedly a chiral carbon. Yes, no. When this is a chiral carbon, this will show optical isomerism. This is one type of stereoisomerism. So stereoisomerism is shown here. So 11th option is D. Why? We have discussed two types of stereoisomerism with respect to different various compound given as options, geometric and optical isomerism. Though simple. I repeat, this was again a simple question. Question number 12. The number of isomers for the compound with molecular formula C2BrClF and I. Okay. आपको दिख रहा है ये C2 है और ये सब्स्टिट्यूएंट एक है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये बेटा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तीसरा हो गया, दूसरा, ये तीसरा, मार्कर काम नहीं कर रहा है, और ये चौथा हो गया. 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, राइट. सो अब ये दिख तो रहा है तुमको कि C2 मतलब C डबल बॉन्ड C होगा और इसके ऊपर 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं. अब इसको अप्रोच कैसे करें क्विकली? तुमको समझ, बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर. अप्रोच कैसे करें? कैन यू ड्रॉ द आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड? यू नो द आंसर, दैट इज वन पार्ट. कैन यू ड्रॉ द आइसोमर्स? व्हाट यू डू इज यू टेक आइदर ऑफ दीज 4 ग्रुप. एक ग्रुप को यहाँ फ्रीज कर दो बेटा. फ्रीज मतलब कि उसको स्टैटिक बना दो, उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग. यहाँ आपने क्या रख दिया? यहाँ आपने रख दिया Cl रखा है एक बारी. अब क्या करेंगे? यहाँ आपने Fi रखा
तो ऑल्टरनेटली आप क्या कर सकते हैं, C double bond C, Br is frozen, even Cl is fixed here, so what you can do is IF, another alternate. Is that okay? दिस ब्रांड ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, इसका भी कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है इसको, nth गेगन ज्यूजमैन EZ आइसोमर्स बोलते हैं। डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर, करता हूँ इसको, 2 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट के अंदर। दूसरा अब आइसोमर कैसे डेवलप करेंगे, 1 2 तो ये हो गया, पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर। नाउ कैन बी डिवाइज सम मोर, यस टीचर, वी कैन C double bond C which is fine, Br as we said earlier is frozen। अब Cl की जगह बेटा आपने रखना है यहाँ पे फ्लोरीन, और Cl और I आपने यहाँ रख दिया। इज दैट ओके? अब Cl I ऐसे रखा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ICl रखेंगे ऐसे, और ये Br फ्रोजन था, और F आपने यहाँ पे फिक्स किया था। इज दैट राइट? F भी फिक्स कर लिया जी, Cl भी फिक्स कर लिया जी, इसको अल्टरनेटली चेंज करके देख भी लिया भैया। सो ये 4 आइसोमर भी बन गया। अब क्या पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी ये C double bond C, Br is still frozen, आपने यहाँ Cl डाल दिया, F डाल दिया, अब डालने के लिए क्या बचा गया, Cl F हो गया तो I बचा लगे बेटा, I डाल देंगे यहाँ I। अब यहाँ I डाल दिया तो यहाँ क्या बचा रहेगा, F और Cl। ऑल्टरनेटली व्हाट वी कैन डू इज C double bond C, Cl and F, and Br was already frozen, I was fixed. So how many isomers? This was 4, this is 5, and this is the 6th isomer. So how many isomers are possible? As a matter of fact, is 6 isomer. Option D is the correct answer. So question, answer, solution, discussion. Now the more important part is, I told you one more thing. EZ brand of geometric isomerism. What is EZ brand of geometric isomerism? EZ brand of geometric isomerism is nth Gagan Juzeman when all the 4 substituents are of different nature. So can we quickly see here, suppose we have taken this C double bond C and Br was frozen, I could have taken any, यहाँ आपने F रख दिया बेटा, यहाँ रखा आपने I और यहाँ रखा Cl randomly। अब आप चलेंगे सिप मेथड पे। सिप मेथड क्या था, व्हाट इज सिप मेथड, क्या होता है, कैन इनगोल्ड प्रिलग मेथड। इससे क्या डिसाइड करते हैं, ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस बेसिस पे इस अनसैचुरेटेड कार्बन नंबर 1 पे Br और F में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, Br का, प्रायोरिटी 1। I और Cl में किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, I की, उसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। प्रायोरिटी 1 की चीज़ें डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है, राइट है, यहाँ पे एक ही साइड में। सो इस किस्म के आइसोमर को आप Z आइसोमर बोलते हैं। अगर ये ऐसा होता C डबल बॉन्ड C और Br यहाँ, F यहीं रखते आप, और I ऊपर रखने की जगह I को आपने नीचे रख दिया होता, तो प्रायोरिटी 1 की चीजें डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाती बेटा। और उस केस में इसको तुम क्या बोलते हैं, nth गेगन, एंटी आइसोमर। सो दिस इज E and this is Z आइसोमर। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? सो EZ आइसोमरिज्म, इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, वो आपके एडवांस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। अभी फिलहाल हमने इतना ही किया है। दीज आर लॉली सेक्शन, लॉलीपॉप्स, छोटा छोटा चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ रिवाइज की हैं, कंसेप्ट बॉक्स के फॉर्म में, कंसेप्ट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे लॉलीज के फॉर्म में।